बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि मार्केट डंप क्यों कर रही है? क्या बिटकॉइन का जो ईटीएफ है, जो बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ है, क्या वो रिजेक्ट हो गया है? और क्या वो रिजेक्ट होने वाला है? राइट? तो इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि जो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ है, वो अभी ऑफिशियली रिजेक्ट नहीं हुआ है। राइट? एक रिपोर्ट आई है मैट्रिक्स की। अ, जैसे कि तरह तरह की रिपोर्ट्स आती रहती हैं। अभी हमने देखा कि 2024 जब आने वाला था, तो 2023 में कितनी सारी प्रोजेक्शंस की रिपोर्ट आई थी। तो ऐसी एक मैट्रिक्स पोर्ट करके एक रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि जो बिटकॉइन का जो स्पॉट ईटीएफ है वो रिजेक्ट हो सकता है। और सिमिलरली कुछ एक दो जर्नलिस्ट हैं, फॉक्स बिजनेस न्यूज के, उन्होंने भी ये आकलन किया है कि बिटकॉइन का जो स्पॉट ईटीएफ है वो रिजेक्ट हो सकता है। रीजंस क्या दिए हैं? रीजंस थोड़े से अटपटे हैं। राइट? रीजंस कुछ खास नहीं है। रीजंस में अगर देखा जाए तो उन्होंने बोला कि अगर एसईसी को स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव करना है, तो गैरी गैंसलर के साथ साथ 5 वोट्स की जरूरत होती है। एसईसी के जो डिपार्टमेंट है उसमें जो सीनियर लेवल पे जो 5 वोट्स चाहिए होते हैं, जिसमें से जो जो ज़्यादातर वोटिंग जो है, राइट्स जो है वो डेमोक्रेट्स के से बिलोंग करते हैं। और डेमोक्रेट्स जो है वो प्रो क्रिप्टो नहीं है। तो हाईली ये चांसेस है कि ये ईटीएफ अप्रूव नहीं होगा। ठीक है। दूसरा ये कि कोई इंसेंटिव नहीं है एसईसी के पास इसको अप्रूव करने का। गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि वो बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ को अप्रूव कर दे। राइट? बड़े चांसेस हाई हैं। और उसके अलावा क्या है कि काफी सारी ना ऐसी अमेंडमेंट्स हुई हैं लास्ट टाइम पे, जिसमें एसईसी को भी वक्त चाहिए। एसईसी पूरी तरीके से कन्विंस नहीं है उन सारी अमेंडमेंट्स को लेके। प्लस एसईसी का जो डिपार्टमेंट था वो छुट्टी पे था। राइट? और उनके पास टाइम नहीं था वो जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, उनको रिव्यू करने का। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस दिए हैं कि स्पॉट ईटीएफ जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। राइट? लेकिन अगर हम इसको देखें कि इसके ये जो रीजंस हैं, अगर हम ये देखें कि चांसेस ज्यादा क्यों हैं बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ के अप्रूव होने के, तो अगर आप देखो तो पहली बार ऐसा हुआ है। ईटीएफ तो पहले भी अप्लाई होता था, लेकिन एसईसी कभी डायलॉग नहीं करता था जो ईटीएफ के एप्लीकेंट्स थे। तो रीजंस क्या है कि चांसेस ज्यादा क्यों है बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ के अप्रूव होने के? अगर काउंटर देना हो इस बात का, तो आप देखो कि कंटिन्यूस डायलॉग में है एसईसी जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनके साथ। नंबर 2, कितनी बार वो अमेंडमेंट्स करा चुका है और वापस से उनको बोला कि आप सबमिट करो। 29 दिसंबर उसने डेडलाइन रखी थी। उससे पहले जो अमेंडमेंट्स थी वो सबने करके दे दी। ठीक है, तो वो भी हमने देखा। उसके अलावा डिस्कशन इस बात पे हो रही कि ये भी क्लैरिटी हुई कि जब कैश आउट करेंगे, जो ईटीएफ को कंज्यूमर बेचेंगे, राइट, कस्टमर अगर बेचेगा तो उसको कैश आउट कैसे करेंगे? क्या उसको इन काइंड मिलेगा या यूएसडी मिलेगा? राइट? मतलब कि यूजर को जब वो बेचेगा तो क्या बिटकॉइन मिलेगा या यूएस डॉलर मिलेंगे? इस बात पे भी डिस्कशन हुआ। फंड मैनेजमेंट फीस जो थी, इस पे भी डिस्कशन हुआ। राइट? तो बहुत सारी चीजों पे पहली बार ना एसईसी ने डिस्कस किया। पहली बार ऐसा हुआ कि ब्लैक रॉक जैसी कंपनीज, फिडेलिटी, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, आपका वेल कायरी, इन्वेस्को, बिटवाइज, मतलब बड़े बड़े जो फंड मैनेजर्स हैं और जो फंड एसेट मैनेजर्स हैं, तो वो आगे आए और उन्होंने अप्लाई किया। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले एक आध क्रिप्टो से रिलेटेड ही कोई बिटकॉइन के ईटीएफ को अप्लाई करता था। जैसे सबसे पहले जो बिटकॉइन का ईटीएफ अप्लाई किया था वो विंकलेवॉस ब्रदर्स ने किया था। राइट? तो इस बार सिनेरियो डिफरेंट है। और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रे स्केल ने जो कोर्ट से ये केस जीता था, जहाँ पे कोर्ट ने ये बोला था कि आप एसईसी को डायरेक्ट किया था कि व्हाई यू हैव रिजेक्टेड ग्रे स्केल की जो का केस ये था कि वो अपने एग्जिस्टिंग फंड को बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ में कन्वर्ट करना चाहते थे, जिसको एसईसी ने रिजेक्ट किया था। तो कोर्ट ने ये बोला था, जिसमें ग्रे स्केल के पक्ष में ये बोला कि भाई आपने रिजेक्ट किस बेसिस पे किया और आप दोबारा से इसे रिव्यू करो। राइट? तो कोर्ट ने भी ये इशारा दिखाया कि देयर हैज टू बी सब्सटेंशियल ग्राउंड टू रिजेक्ट बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ। राइट? उसके अलावा अगर हम देखें, पॉजिटिव्स में देखें, तो इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट बहुत बढ़ रहा है। इंस्टीट्यूशंस की डिमांड बहुत बढ़ रही है। पूरी दुनिया में जो बाकी कई देश है जहां पे बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ इज डूइंग फाइन। राइट? तो
तो ये एक ऐसा तरीका, तो और इसमें कहीं ना कहीं गैरी गेंसलर इज ऑल्सो समवेयर, he is anti crypto, but when it comes to bitcoin he seems to be convinced that bitcoin is a commodity. bitcoin को खुद पढ़ाया है उन्होंने, राइट? सो चांसेस बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ को रिजेक्ट करने के, आई डोंट थिंक सो देयर आर चांसेस के रिजेक्ट हो, बट बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ है, एसईसी के पास है, रिजेक्ट हो भी सकता है। तो इसीलिए मेरा ये पॉइंट ये है कि क्या आप क्रिप्टो में इसलिए आए थे कि यार बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव होगा तो ही मैं आऊंगा? नहीं, इसलिए तो नहीं आए थे ना। बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ का अप्रूवल एक तरीके का बिटकॉइन को एक ग्लोबल लेवल पे एक इंस्टीट्यूशंस के बीच में एक लेजिटिमेसी देता कि भाई चलो ये भी एक एसेट क्लास है जिसको यूएस के एसईसी ने अप्रूव कर दिया। बस इतनी तो बात है ना। अगर वो अप्रूवल नहीं मिलती तो क्या बिटकॉइन खत्म हो जाएगा? बिटकॉइन का फ्यूचर ब्लीक हो जाएगा, बिटकॉइन फ्यूचर डार्क में चला जाएगा, बिटकॉइन ग्रो नहीं करेगा, बिटकॉइन की हार्वनिंग रुक जाएगी? क्या बिटकॉइन की हार्वनिंग 2028 में नहीं आएगी, 2024 में नहीं आएगी? क्या बिटकॉइन की अडॉप्शन बढ़ नहीं रही है? बिटकॉइन एक्चुअली में स्पॉट ईटीएफ पे डिपेंड नहीं करता, स्पॉट ईटीएफ जो है वो बिटकॉइन पे डिपेंड करता है। इस थोड़ा सा इस बात की को समझिए। बिटकॉइन डिपेंड नहीं करता, बिटकॉइन की ग्रोथ थोड़ी स्लगिश हो सकती है, थोड़ी स्लो हो सकती है। मार्केट के अंदर आप ऑलरेडी डंप देख रहे हो, राइट? लेकिन जैसे ही अप्रैल के अंदर हार्वनिंग आएगी, क्या इससे पहले स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ तो था नहीं, तो बिटकॉइन कैसे ग्रो किया यहाँ तक? तब तो और ज्यादा उसको रेगुलेटरी प्रेशर झेलने पड़ते थे, प्रेशर्स थे, तब तब बिटकॉइन कैसे ग्रो किया? आर यू गेटिंग मी? सो बिटकॉइन डिपेंड नहीं करता स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ पे। स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ वाली कंपनीज अपना पैसा कमाने के लिए बिटकॉइन पे डिपेंड करती है। आज ब्लैक रॉक को दिख रहा है कि यार अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। पिछले 30 सालों में कभी कोई नया प्रोडक्ट बनाने की चॉइस नहीं मिली। आज पहली बार एक नया प्रोडक्ट बनाने का मौका है, नया पैसा अर्न करने का, नई एसेट क्लास में नई मैनेजमेंट फीस के द्वारा पैसा कमाने का मौका है, राइट? फिडेलिटी को भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है, राइट? तो बिटकॉइन डिपेंडेंट नहीं है बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ पे। अब आप ये कह सकते हो कि सर फिर भी थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा। डेफिनेट फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक मोमेंटम है, एक पॉजिटिविटी का माहौल बना था, ऑब्वियसली उस पर अंकुश लगेगा, लेकिन अभी रिजेक्ट नहीं हुआ है। और मैं कहता हूँ रिजेक्ट हो भी गया तो भी बिटकॉइन के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अप्रैल में हार्वनिंग है। हार्वनिंग के बाद जो बिटकॉइन का जो ब्लॉक रिवॉर्ड है, जो बिटकॉइन की सप्लाई है, फ्रेश सप्लाई, वो आधी हो जाएगी, राइट? तो उसके बाद क्या होगा कि ऑलरेडी जो डिमांड ग्रो कर रही है, पीछे से सप्लाई का शॉक है, तो ऑब्वियसली ये बिटकॉइन के लिए बिना स्पॉट ईटीएफ के भी बिटकॉइन पॉजिटिव ही रहेगा। और हमने हार्वनिंग के पहले जो साल देखे हैं, जो भी साल हार्वनिंग का होता है, आज से पहले जितने भी हमने तीन देखे हमने साल, उसमें हमने पाया कि हार्वनिंग वाला साल होता है, हार्वनिंग के बाद बिटकॉइन जनरली परफॉर्म्स वेल, है ना? तो इसलिए बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं। पैनिक किन लोगों के लिए? पैनिक उन लोगों के लिए जो 10 दिन के लिए आए थे बिटकॉइन में, 1 महीने के लिए आए थे, ट्रेडर्स मानसिकता के हैं। जो लोग बिटकॉइन के अंदर 4 साल 5 साल के पर्सपेक्टिव से आए हैं, these news really doesn't matter for them, because they know कि इतना आसान नहीं होगा। ऊपर नीचे होंगी चीजें, अप एंड डाउन होंगी, लेकिन इवेंचुअली थिंग्स विल फॉल इन प्लेस, है ना? सो फॉर ट्रेडर्स, यस, इट इज अ बैड न्यूज। फॉर ट्रेडर्स देयर इज एन एंजाइटी, जो आज 10 दिन 15 दिन के लिए आए थे, राइट? जो टूरिस्ट जिन्हें कहते हैं, या जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, उनके लिए ऑब्वियसली it's a cause of concern, but for you, if you have a very long term vision and you are saying कि नहीं, मैं तो भाई इसमें 5 साल की या 4 साल की हार्वनिंग टू हार्वनिंग के उससे आए होगे, एक हार्वनिंग से दूसरी हार्वनिंग की साइकिल के लिए आया हूँ, सो इट रियली डजेंट मैटर, ठीक है ना? तो आप टूरिस्ट हो या बिटकॉइन के नेटवर्क पे रेजिडेंट हो, राइट? तो बिटकॉइन के नेटवर्क पे एक होते हैं टूरिस्ट और एक होते हैं रेजिडेंट। आप कौन हो? टूरिस्ट हो या रेजिडेंट हो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।